यह औरत हर साल अपने पति के खिलाफ योजना बनाती थी ताकि ज्यादा पैसा कमा सके। उसका पहला पति उसकी उम्र से काफी बड़ा था, पर वह हमेशा उससे चाय और पानी सर्व करती थी। वह चुपचाप अपने पति के पेय में नींद की गोलियां डाल देती थी और जहर वाली सुई से उसकी आंखें खराब कर देती थी। फिर वह उसे पर्वत पर ट्रैक पर ले जाती थी। ऊपर पहुंचकर वह दिखावा करती थी कि उसे फोटो खींचनी है। जब उसका ध्यान नहीं था तब वह बिना हिचकुचाए उसे खड़ी से नीचे धकेल देती थी। इससे उसे बहुत बड़ी इंश्योरेंस की रकम मिल जाती थी, क्योंकि वह एक प्राइमरी स्कूल टीचर थी। पुलिस को शक नहीं होता था। जब इंश्योरेंस की रकम खत्म हो गई तब उसने अपने छात्रों के माता पिता पर नजर डाली और जल्दी ही अपने दूसरे पति से शादी कर ली। वह व्यक्ति तलाकशुदा था और उसका एक बेटा भी था। उसकी दौलत पाने के लिए वह चुपचाप अपने दूसरे पति की नींद में सॉफ्ट ग्लू से सेफ्टी बेल्ट का बक्सुआ चिपका दी। फिर वह दिखावा करती थी कि वह सनरूफ खोल रही है ताकि वेंटिलेशन हो सके। जब वे दूर किसी जगह पहुंच गए तो उसने जानबूझकर कार का रास्ता मोड़कर उसे तालाब में गिरा दिया। वह चीखने चिल्लाने लगी और मदद मांगी। उसका पति जागते ही समझ गया कि यह तो एक्सीडेंट है और वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। उसने अपने बेटे को पहले बाहर निकालने को कहा। जब वह महिला सुरक्षित होकर किनारे पहुंची तो वह हंसने लगी। फिर उसने निर्दयता से सनरूफ बंद कर दिया और अपने पति को अंदर ही फंसने दिया। जब तक वह उसका सेफ्टी बेल्ट खोल पाया तब तक वह पानी में डूबी कार में फंस चुका था। अंत में उसका पति डूब गया। शादी के बाद महिला ने जल्दी ही दूसरे पुरुष से बातें शुरू कर दी। उसकी सास ने यह देखा। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि इस औरत ने उनके बेटे की मौत कराई है। उन्होंने गुस्से में उससे सवाल किए, लेकिन वह चुप रही और खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। फिर उसने अपनी सास को कोर्ट में ले जाकर अपने सौतेले बेटे की कस्टडी मांगी। सास बहुत दुखी थी, क्योंकि उसका एक बेटा मर चुका था और अब वह अपने पोते से भी दूर हो रही थी। वह कोर्ट में बहुत गुस्से में थी, पर वह औरत अपनी पीड़ित वाली एक्टिंग करती रही। उसे लगा कि इससे वह कसदेनी टडी जीत लेगी, पर जज गुआन्ना को कुछ गलत नजर आया। उसने उसकी नाम का शीशे में लिखा और आश्चर्यचकित होकर देखा कि उसमें उसकी सारी जुर्म की बातें लिखी थीं। पता चला कि गुआन्ना कोई आम जज नहीं थी। वह नरक से भेजी गई जज थी जो बुराइयों को उनके कर्मों का फल देने आती थी। उस रात गुआन्ना ने फोन कर कहा कि उसने उसके सारे अपराधों का सबूत इकट्ठा कर लिया है और वह उससे मिलना चाहती है। वह उसे उस झील पर मिलने बुलाई जहां उसने अपने पति को मारा था। डर के मारे वह महिला उस झील पर गई। वहां उसने देखा कि उसका पति की कार तेजी से उसकी तरफ आ रही है, जो पानी में डूब रही थी।